से? हिमांक क्या होता है? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा डिक्रीज, घटता है। इसका मतलब क्या है आइए समझते हैं। जैसे आप लोग जानते हो सर, जो वाटर है, जो पानी है, वो जमता कितने डिग्री सेल्सियस पे है? सर 0 डिग्री सेल्सियस पे जम जाता है। नाइट में बोलो तो आप लोग बोल सकते हो सर 32 फ़ारेनहाइट पर ये जम जाता है। लेकिन सर अगर आप लोग इसमें नमक डाल देंगे, कुछ सॉल्ट डाल देंगे, तो इसका जो हिमांक हो जाता है वो घट जाता है। यानी पहले 32 फ़ारेनहाइट पे आप लोगों को क्या हो रहा था, जम रहा था। अब इससे नीचे मान लो 30 पे जमेगा, ठीक है। अब आपको टेम्परेचर और कम करना पड़ेगा, फिर जाके आप लोगों का ये जमेगा, ठीक है। तो आप लोग का बर्फ मिलाने से क्या होता है, डिक्रीज होता है। अब ध्यान रखिए सर, एक आपका होता है मेल्टिंग पॉइंट, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं गलनांक, और एक आपका होता है फ्रीजिंग पॉइंट, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, हिमांक। ये दोनों ही क्या होते हैं, जब इम्प्योरिटी मिलाई जाती है, कोई भी दूसरी चीज मिलाई जाती है, तो दोनों ही क्या होते हैं सर, डिक्रीज होते हैं। जैसे आप लोगों से कई बार पूछा जाता है कि अशुद्धि मिलाने से मेल्टिंग पॉइंट पे क्या फर्क पड़ता है गलनांक पे, तो सर वो आपका क्या होता है, डिक्रीज होता है। तो आपका आपका फ्रीजिंग पॉइंट हो या मेल्टिंग पॉइंट हो, दोनों ही क्या होता है, डिक्रीज होते हैं। ध्यान रखिए आप लोग अशुद्धि मिलाने से। तो आपने जो जल में आपने ये नमक मिलाया है, बेसिकली नमक क्या एक तरह की अशुद्धि तो है। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे, आंसर आप लोग बताइए। क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे है, आंसर आप लोग बताइए। द एयर कैन नॉट होल्ड डैश व्हेन इट इज सैचुरेटेड। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, 56% इसका आंसर देना ऑप्शन नंबर ए। देखिए सर, आप लोग जानते हैं हर प्रकार की एयर में जो मॉइस्चर कंटेंट होता है अलग अलग होता है, कहीं पर ज्यादा होता है, कहीं पर कम होता है। तो जब हम लोग बोलते हैं ना कि एयर अब आपकी सैचुरेटेड हो गई, जैसे हम लोग देशी भाषा में यूज नहीं करता कि भाई मैं अब सैचुरेट हो चुका है यार, अब मेरा सैचुरेशन पॉइंट आ चुका है। सैचुरेशन पॉइंट का मतलब अब सहने की कैपेसिटी खत्म हो गई। तो एयर को सैचुरेशन कब बोलोगे कि एयर सैचुरेटेड होने का मतलब क्या, संतृप्त होने का मतलब क्या, अब इसमें और वाटर वेपर ये एब्जॉर्ब नहीं कर सकता, इसकी जो लिमिट थी वो पूरी हो चुकी है। तो अब ज्यादा और जो वाटर वेपर है वो एब्जॉर्ब नहीं कर सकता, होल्ड नहीं कर सकता। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों की स्क्रीन पे, आंसर आप लोग बताइए। गर्मी के दौरान मिट्टी में रखा पानी ठंडा हो जाता है, इसका कारण क्या है? आइए देखते हैं, राइट आंसर आपका हो जाएगा वेपराइजेशन। कैसे, देखिए सर, जो आप लोगों के मिट्टी के जो आप लोगों के घड़े होते हैं, क्या उसमें सर क्या होता है, बहुत छोटे छोटे छेद होते हैं, फाइन फाइन। आप भाई जो स्टील होता है, एक तो आपका स्टील में आप लोगों ने पानी रखा, स्टील आप लोग सभी जानते हो। आपने एक तो स्टील की चरी में पानी रखा, और एक आपने सर मटकी में रखा जो आप लोग का मिट्टी का बना होता है। तो आप लोग देखते हो जो घड़ा होता है उसमें आपका पानी ठंडा रहता है, जबकि स्टील में गर्म रहता है। क्यों? क्योंकि सर जो स्टील होता है उसमें आपके छोटे छोटे छेद नहीं होते हैं। सर इसमें आपके छेद होते हैं, बिल्कुल उसमें छोटे छोटे छेद होते हैं। तो इससे फायदा क्या है? तो सर ऑब्वियसली बात है, जो आपका अंदर पानी होगा, आप लोग देखोगे जो घड़ों पे हाथ लगा के देखोगे ऊपर से, कि आपको गीला गीला लगेगा कि आपका हाथ, अरे थम्स अप करके बताओ कि आपका हाथ गीला गीला लगेगा कि कभी ऐसे? तो कारण क्या है सर, वहां पर बहुत छोटे छोटे छेद होते हैं। तो छोटे छोटे छेद से पानी क्या हो जाता है, आप लोग को बाहर आ जाता है, बाहर आ जाता है। तो अब क्या होगा सर, जो हीट आ रही थी, जो सर उष्मा आ रही थी, वो उष्मा किसमें चली जाएगी सर, वो उष्मा इसके वाष्पीकरण में क्या हो जाएगी, खर्च हो जाएगी। और अंदर आप लोगों की वो उष्मा आ नहीं पाएगी। जबकि यहाँ पर कोई होल तो है नहीं, सारा का सारा उष्मा किस में जाएगी सर, स्टील का ये आपका है ना, ये गर्म हो जाएगा, और स्टील गर्म हो जाएगा तो अंदर पानी भी गर्म हो जाएगा। जबकि यहाँ पर उस उष्मा का यूज कहाँ पर हो रहा है, उसके इवेपोरेशन में, उसके वाष्पीकरण में। समझ में आ गया? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे, आंसर आप लोग बताइए। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे पहले भी कर चुके हैं क्वेश्चन। एक ऐसी वैल्यू बतानी है जो फेरेनहाइट में नापो या सेंटीग्रेड में नापो, आंसर सेम आएगा। पहले भी कर चुके हैं, ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा माइनस। चलिए चलो, ज्यादा टाइम समय वेस्ट नहीं करेंगे।
C/5 बराबर F माइनस 32/9 होता है, आप लोग जानते हो। तो सर एक ऐसा मान बताना जो सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट दोनों में बराबर हो, तो x मान लो। जब सॉल्व करोगे इसको तो x बराबर -40 आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी विल बी योर करेक्ट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, आप लोगों की स्क्रीन पे आंसर आप लोग बताओ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये ही गलती करवानी थी मेरे को। ये ही गलती करवानी थी और सभी ने यही गलती कर दी। क्वेश्चन तो समझो। पहले देखा सर पिछले क्वेश्चन में सेंटीग्रेड फ़ारेनहाइट दोनों बराबर हो रहे थे, तो ये टिक कर दिया, एग्जामिनर करेगा ऐसे। अरे समझो तो सर, क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है। बोलना चाह रहा है कि जो जल का जमाव बिंदु होता है ना, फ्रीजिंग पॉइंट, कितना होता है आप लोग का? 0 डिग्री सेल्सियस होता है। फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करोगे तो कितना आएगा? 32 फ़ारेनहाइट। तो क्या आपका फ़ारेनहाइट में और सेंटीग्रेड में सेम आ रहा है क्या? नहीं आ रहा, तो ये आप लोग ऐसे कैसे बोल दोगे आप ऑप्शन नंबर ए? बोला जा रहा है कि जो जल का जमाव बिंदु है, जो आपका 0 डिग्री सेल्सियस होता है, वो किन स्केलों पर समान होता है? तो सर आपको पता है, आपने नाम सुना होगा सेंटीग्रेड, आपने नाम सुना होगा फ़ारेनहाइट, आपने नाम सुना होगा केल्विन, लेकिन आपने नाम नहीं सुना होगा रूमियर का। तो मैं रूमियर ही आप लोगों को बताने वाला हूं कि रूमियर क्या होता है। देखिए, तो सर एक स्केल होती है सेल्सियस, ये आपका सेंटीग्रेड, एक फ़ारेनहाइट, एक आपका केल्विन, एक होता है रूमियर। सर मैंने तो बस ये सुना था C/5 बराबर F बाई -32/9 बराबर K -276/5। एक और होता है सर रूमियर, तो इसमें R बराबर बराबर R/4 और ऐड कर लो। इसका मतलब क्या है? अगर आप लोगों को सर सेंटीग्रेड कोई दिया हो टेम्परेचर, आपको रूमियर में चेंज करना हो, तो इन दोनों को बराबर कर देना। आपको केल्विन में दिया हो और रूमियर में कन्वर्ट करना हो, तो इन दोनों को बराबर कर देना। ये दिया हो, इसमें कन्वर्ट करना हो, तो इन दोनों को बराबर कर देना। तो आप लोग यहाँ पर देख रहे हो कि सर मान लीजिए अगर मैं बोलूँ कि 0 डिग्री जो सेंटीग्रेड है, इसको आप लोग रूमियर में कन्वर्ट करो, तो आप लोग क्या करोगे? C/5 बराबर R/4, इसको जीरो पुट करोगे, 0/5 जीरो, 0 × 4 बराबर 0, तो ये रूमियर भी आपका 0 आ रहा है। यानी आपका जो 0 डिग्री है, वो चाहे आप सेंटीग्रेड बोलो या 0 रूमियर बोलो, बात एक ही है। इसलिए आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। समझ गए? अब गलती नहीं होगी आगे, कोई बात नहीं। इस बार गलती हो जाए तो अब आगे नहीं होनी चाहिए, तो ऑप्शन नंबर बी आप लोग का राइट